हाय गाइस, आज मेरी मम्मी बना रही है मतलब पनीर की सब्जी। ओ माय गॉड, और लच्छा पराठा। ओ माय गॉड, बहुत टेस्टी, इतने टेस्टी मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं पता नहीं अंधेरा कहाँ से आया, छोड़ो। देखो दिखाती हूँ। ये पहले मम्मी का आटा लग गया और देखिए ये अब मेरी मम्मी बनाएगी इनके गोल 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 गोले। तो देखिए गोल 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 ऐसे गोल गोल कर लिया मेरी मम्मी ने। और उसके बाद ये क्या, थोड़ा चिपचिपाहट हो रही थी इसके ऊपर, कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने इसको छोड़ के और छोड़ दिया। देखिए ये छोड़ दिया था, फिर घी लगा लिया थोड़ा हाथ पे, और उसके बाद इसको वापस से करने लग गई। और फिर वो क्या अजीब सा हो गया था आटा, तो इसको सेट करने के लिए मेरी मम्मी ऐसे करी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रही है। इस तरह पता नहीं क्या करते हैं, इसको ऐसे करके गोल गोल कर देते हैं और मोमोज की तरह लोगे तो एकदम गोल शेप आएगी, तो आपका जो वो है वो भी एकदम गोल बनेगा। तो ये देखिए सबसे पहले इस तरह गोल 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 करके पूरा हो चुका है रेडी। उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से घी, और अच्छी तरीके से घी लगाते हैं। देखिए ऐसे कुछ इस तरह से घी लगाना है, मेरी मम्मी ने कुछ इस तरह से ही लगाया है। अगर कहीं पे रह गया तो पूरा बेकार हो जाएगा, इसलिए मेरी मम्मी ने इस तरह से लगाया है। और ये पूरी लग चुकी है घी। अब इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। देखिए ये इस तरह से एक एक करके फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इससे आपकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये ऐसे कुछ फोल्ड कर लेना है और पूरी की पूरी फोल्ड करने के बाद पूरा टोटल करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, पहले ही बता दूं। ये मेरी मम्मी लास्ट अलग कर दी। उसके बाद थोड़ा इसको अच्छी तरीके से खींच लीजिए, जिससे ये थोड़ा लंबा हो जाए। कुछ इस तरह से खींच लीजिए, अच्छी तरीके से खींच लीजिए, जिससे ये थोड़ा लंबा हो जाए और आपका पूरा गोल शेप आए। और फिर इसके बाद सेट कर सकते हैं आप। तो इस तरह खींच के फिर ऐसे शेप दे दीजिए। उसके बाद इसको आप गोल 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 घुमा दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, और ये पूरे को करना है, ये नहीं कि उधर से भी आधा और इधर से भी आधा, पूरे को गोल गोल घुमाना है। और ये पूरा गोल गोल घूम गया है। अब उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा लेना है, इस तरह से कुछ अच्छी तरीके से आटा नहीं सॉरी मैदा लगा लेना है, जिससे ये अच्छे से बेल जाएगा। तो फिर मैदा लगाने के बाद आप इसको बेल लीजिए, अच्छी तरीके से बेल लीजिए, जिससे ये ख़राब ना हो। अच्छी तरीके से पहले इसको मतलब दबाइए, जिससे थोड़ा चौड़ा हो जाए और शेप अपनी अच्छी आए। तो इस तरह से कुछ कर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा बड़ा हो जाए मतलब, तो पूरा बड़ा होने के बाद इसको बेल लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बेल लीजिए। और पूरा बेलने के बाद पूरा बेल जाना चाहिए। और बेलने के बाद उसके बाद इसको डाल दीजिए आप तवे पे, जिससे अच्छी तरीके से वो सिक सके। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से बेल लीजिए। अगर ये लंबा ना रहा तो आपको होटल जैसा नहीं मिलेगा, तो लंबा बेल लीजिए। हमने इतना ही बेला है क्योंकि आटा पतला, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, फट सकता था, तो इसलिए हमने इतना ही बेला है। लेकिन अब से हम बड़ा बेलेंगे, तो इसलिए हमने छोटा बेल लिया, कोई बात नहीं। फिर इसको आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से सेक लीजिए। और ये देखिए ये रही सब्जी, देखो ये बगल में रही सब्जी, ये कितनी देखने में टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रही है। और फिर ये रोटी भी सिकी है इतनी चक्कर में, तो ये रोटी बहुत ही बढ़िया सिकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये देखिए फिर उसके घी लगा दीजिए, जिससे अच्छे से पक जाए वो और थोड़ी सी शाइन आ जाए उसके अंदर। तो इस तरह से घी लगा लीजिए, जैसे पराठे बनाते हैं वैसे ही। तो इसको अच्छी तरीके से सेक लेना है। और ये सेकने के बाद पनीर को काट लिया है हमने, और उस पनीर को काटने के बाद ये डाल दिया है हमने सब्जी के अंदर। और पनीर को काट कूट के सब्जी भी बन गई है, मान ही लो, यही मान लो कि बन गई है। देखिए क्योंकि ओनली थोड़ी गाढ़ी होनी बची है, तो वो चीज़ ही करनी है। तो ये अच्छी तरीके से दिखा देते हैं, ये देखिए
तो उसके बाद ये बन गई है सब्जी और रोटी। देखिए आपको दिखा देते हैं ये कितनी मस्त। तो कैसा लगा तुझे? यमी यमी। ओके बाय बाय।